तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमाइन। तो जो हमारे यहाँ पे ब्रोमाइन है, इसका हमें यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। और जो हमें यहाँ पे 80 और 35 दे रखा है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे जेड से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेड से हम किसको डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। किसको, एटॉमिक नंबर को, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है, हमें यहाँ पे 35 गिवन है। जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, जो कि 35 गिवन है। और उसके बाद हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को, या कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर को हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 80 गिवन है। और ये हमें यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके यहाँ पे सिंबल लिखा जाएगा ब्रोमीन का, तो ये ऊपर वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। एंड नीचे वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जेड से डिनोट करेंगे। तो ए हमारे यहाँ पे कितना गिवन था, 80 गिवन था। एंड जेड हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 35 गिवन है। अब हम यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और दोनों ही हमारे किसके बराबर होते हैं, दोनों हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वो किसके बराबर होता है, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और यहाँ पे दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। अब हम यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर होता है, जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर, या नॉर्मली मास नंबर से भी कह सकते हैं इसको। तो एटॉमिक मास नंबर को हम यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो यहाँ पे कितना गिवन है, 35 गिवन है। एटॉमिक मास नंबर हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 80 गिवन था। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। क्या निकालने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 80 माइनस का 35। दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमारा यहीं पे रह जाएगा, और 35 अगर हमारा लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा निकल के आ चुका है 45। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसके बराबर होते हैं, 35 के बराबर होंगे। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।